गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साक्षी मिनी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस मैं बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ, मुझे बहुत जुकाम लग चुका है जिस कारण से मुझे रात भर नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो अभी मुझे सुबह खांसी हो रही थी तो मेरी माताश्री मेरे लिए गर्म पानी लेने गए। आप सब सोच रहे होंगे तो मेडिसिन क्यों नहीं खाते हो। तो गाइस मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई की पर मुझे कुछ फर्क नहीं हो रहा है। तो अभी खांसी हो रही थी तो मम्मी ने मेरे लिए गर्म पानी करने के, तो चलिए जब तक मेरी माताश्री मेरे लिए गर्म पानी लाते हैं तब तक हम हाथ मुंह धो लेते हैं। तो गाइज मैं आ चुकी थी अपना फेस वॉश करने, वो भी वीएलसी के प्रोडक्ट से। गाइज पहले मैं हिमालय का यूज़ करती थी पर मैं भाभी जी के साथ गई थी तो भाभी ने हिमालय का नहीं लिया तो वीएलसी का लिया। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी वीएलसी का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और मुझे 1 मंथ हो चुका है यूज़ करते और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। तो गाइज आज से मैं आपको लॉन्ग व्लॉग दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि मैं लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ, पर गाइज मुझे इतना अच्छे से आता नहीं था। मैंने सोचा कैसा लगेगा आपको, कैसे करूँ, तो मैंने सोचा था मैं शॉर्ट से ही कुछ सीख लेती हूँ। और बहुत टाइम से मुझे लगता है कम से कम 4 मंथ से मैं शॉर्ट ही वीडियो डाल रही थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल तो तब मैंने स्टार्टिंग की 3-4 वीडियो लॉन्ग ही डाली थी पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपना स्टार्ट किया था शॉर्ट वीडियो से। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी हाथ मुँह धो के और मेरी माताश्री ने गर्म गर्म पानी रख लिया था बेड पे। तो मैंने सोचा था नॉर्मल पानी होगा पर यहाँ पे मेरी माताश्री ने पानी में डाला था हनी। उन्हें पता था मेरी लड़की ऐसे पानी तो पिएगी नहीं, हनी होगा तो फिर ही पिएगी। पानी पीने के बाद यहाँ पे चाय पी रही थी मैं, क्योंकि गाइस हमारे घर पे कम से कम 7-8 बार चाय तो बनती है और उसमें से 5-6 बार तो मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि हमारे घर पे मेरे पापा मम्मी और भाभी श्री को चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस मैंने गर्म पानी भी पी लिया, उसमें मेरी माताश्री ने थोड़ा हनी डाला हुआ था जिससे मेरा गला थोड़ा ठीक रहे। तो पानी पिलाने के बाद मेरी माताश्री ने झट से मेरे लिए गर्म गर्म चाय भी ला ली। चाय पीने के बाद मैंने सोचा मेरी माताश्री अभी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो चलिए मैं तब तक घर को चमाचम कर दूँ। आज मेरी भाभी श्री घर पर होते तो वही ये सब काम करते, पर मेरी भाभी जी गए हुए हैं अपने मायके। तो उनको आज छुट्टियाँ मिली हुई थी तो वो उन्होंने सोचा कि छुट्टियों का यूज़ किया जाए तो वो चले गए हैं अपने मायके स्काइशी को लेके। तो आप तो बहुत ही मिस कर रहे होंगे स्काइशी को मेरी वीडियोस में, पर क्या करेंगे आज अब नानी के घर तो उसने जाना ही था। तो अब मैं करती हूँ सफाई, चलिए सफाई करते मिलते हैं। तो मैं आ चुकी थी लॉबी में सफाई करने के लिए, पर लॉबी में पहुंच के मैंने देखा यहाँ पे मेरे छोटे भ्राताश्री पापा का बीपी चेक कर रहे हैं। अचानक से मेरे पापा का बीपी थोड़ा सा हाई हो चुका था। आपने मेरे व्लॉग में तो देखा ही होगा मेरे पिताश्री का पहले भी बीपी हाई हुआ था जिस कारण से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें बहुत सारे वहाँ पे इंजेक्शंस लगे थे। तो मेरे पिताश्री बहुत मतलब खाना भी परहेज का खाते और रेस्ट भी करते, पता नहीं कैसे अचानक से उनका आज बीपी हाई हो चुका था। तो मैंने अपने पापा को अंदर बोला रेस्ट कर लीजिए रूम में जाके, तब तक मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। तो गाइस मुझे बहुत सफाई कर 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 बुरे हाल हो चुके थे, बहुत मतलब मुझे जैसे बुखार भी हो चुका था झाड़ू लगा लगा के। आज मेरी भाभी श्री मतलब अपने मायके गए कुछ छुट्टी लेके, तो आज मुझे और मेरी माताश्री को ही घर का काम करना पड़ता है। तो मैं वो तो सोचती हूँ ये झाड़ू लगाना ही कैंसिल होना चाहिए, इतना झाड़ू कौन लगाएगा, डेली का झाड़ू कौन लगाएगा। मैं तो तंग हो चुकी थी और मेरे पिताश्री आ चुके थे आटा लेके, क्योंकि मेरे 2 भ्राताश्री घर के बाहर किसी काम से थे तो उन्हें ही लाना पड़ा आटा। उन्होंने खुद नहीं लाया था पर फिर भी इतनी धूप में वो पहले ही बीमार थे, मजदूर ने उठा के लाया था। तो मेरा आखिर में यहाँ पे झाड़ू हो चुका था ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो गाइज मैंने सफाई खत्म कर ली है बहुत ही अच्छे से, मैंने लॉबी और रूम साफ कर लिए हैं। तो अब मुझे सफाई कर करके लग रही है भूख, क्योंकि बहुत ही बड़ी लॉबी से साफ करके मेरे बुरे हाल हो चुके हैं। तो अब मैंने सोचा पहले पेट पूजा कर लेते फिर काम दूजा करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम किचन में पेट पूजा के लिए। तो गाइज मैं निकल चुकी थी किचन की तरफ। मैंने सोचा मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके खुद ही रूम में आ जाती हूँ क्योंकि मेरी माताजी पहले बहुत सारे काम करते हैं, क्यों ही तंग करना था। किचन में पहुँच के देखो तो मेरी माताजी ने रोटियाँ बना दी थी और यहाँ पे मेरे लिए सब्ज़ी गर्म कर रहे थे घी डाल के, जो कि मुझे घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पर क्या करें गाइज सब्ज़ी बिना घी के मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पहले रात भर मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि रात को मुझे बहुत ही हेडेक हो रहा था और मेरा नाक भी बंद हो चुका था और बिल्कुल सो नहीं पा रही थी मैं।
मैं, तो सुबह सुबह मैं खाने को कैसे छोड़ सकती थी। मुझे बहुत ही भूख लग रही थी। फटाफट यहाँ पे मेरी माताश्री ने मुझे चाय भी गर्म करके दे दी थी और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके सीधा रूम में आ गई थी। और यहाँ पे पहले मैंने सब्ज़ी फुल्का खाया क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही थी। काम करके तो ज़्यादा ही भूख लग रही थी। मैं फटाफट यहाँ पे सब्ज़ी रोटी मैंने खा ली और फिर यहाँ पे मैंने चाय पीने लगी। और चाय पी के मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा था, तो फटाफट मैंने अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया। तो भाई सारे काम ख़त्म हो चुके थे हमारे, तो मम्मी ने भी खाना बना लिया था। तो अभी हम सारे लॉबी में आके बैठे हुए थे, यहाँ पे बातें कर रहे थे। यहाँ पे देखिए मेरी माताश्री तो अभी अपनी छोटी बहन से बात कर रहे फ़ोन पे। कम से कम 2 घंटे तो कॉल चलेगी इनकी। देखिए मैं और पिताश्री बस अब इनकी बातें सुन सकते क्योंकि अभी हमें कुछ काम नहीं है करने के लिए। तो पापा को भी रेस्ट कर रहे क्योंकि इनका सुबह बीपी थोड़ा हाई हो चुका था और मुझे भी जुकाम हो गया है। तो मेरी माताश्री यहाँ पे बैठ के गप्पे मारेंगी तो हम उनकी बातें सुनेंगे। चलिए अब हम इनकी बातें सुनते मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस आखिर में मेरी माताश्री ने अपना फ़ोन अभी कट कर लिया। कम से कम 2.5-3 घंटे बाद कॉल कट हुई है। वो भी हमने खुद करवाई क्योंकि हमें चाय पीनी थी, क्योंकि इस टाइम हम रोज़ डेली चाय पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं और मेरी माताश्री और पिताश्री यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं अभी। तो गाइस घर पे कोई नहीं, तो सिर्फ अभी हम तीनों ही सिर्फ घर पे हैं। भ्राताश्री बाहर काम पे गए हैं और भाभी तो अपने मायके गए हैं। तो स्कैशी घर पे नहीं है, ऐसे स्कैशी घर पे होती है तो अभी हम उनके साथ ही बिजी होते, पर स्कैशी नहीं है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं। तो बोरियत में बैठे हुए हम 3 घंटे बोरियत में सिर्फ अभी हम बातें ही कर सकते हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी स्कैशी होती ना तभी हमें कभी इधर से नचाती कभी उधर के लिए नचाती, क्योंकि वो एक जगह नहीं टिकती है। तो अभी मैं स्कैशी को लेके बाहर जाती, पर घर पे स्कैशी नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। सिर्फ मैं और मेरी माताश्री और पिताश्री घर में तन्हाई में बैठे हुए हैं। तो काम भी सारे खत्म हो चुके हैं। तो अभी हम चाय के चले मजे ही लेते हैं। तो चाय पीने के बाद अब मिलते हैं हम आपसे लंच में। तो गाइस चाय पीने के बाद मैं आ चुकी थी रूम में, क्योंकि मुझे आ चुकी थी अपनी क्यूट सी भतीजी की वीडियो कॉल। और बातें करते करते पता ही नहीं लगा टाइम का। तो अभी मैंने वक्त देखो तो हो चुका था 3। तो मेरी माताश्री अभी खाना डाल रहे थे, तभी मुझे आवाज़ें मार रहे हैं कि आजा खाने के लिए। तो अब मैं खाना खाते आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैं आ चुकी थी लॉबी में और यहाँ पे पहले ही मेरी माताश्री ने मेरा खाना टेबल पर रख लिया था। और आज मेरी मनपसंद दाल बनी थी राजमा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं और मेरी माताश्री बचे थे खाना खाने के लिए और मेरे पिताश्री ने पहले ही खा लिया था। और मेरे बड़े भ्राताश्री अभी स्कूल से आए नहीं थे और छोटे भ्राताश्री भी घर के बाहर थे। खाना खाने के बाद हाथ मुँह धो के मैं आ चुकी थी। मैंने सोचा चलिए सीरियल ही देखते हैं। मेरे पिताश्री तो सुबह से सीरियल देख रहे थे। मैंने सोचा फ़ोन कौन ही यूज़ करेगा, फ़ोन देख देख के पहले ही सर भारी हो जाता है। और यहाँ पे लगा हुआ था छोटी सरदार ने, जो कि ये सीरियल बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका था, पर अभी यहाँ के रिपीट टेलीकास्ट चला हुआ है। और मेरे पिताश्री तो डेली देखते हैं। टीवी देखते देखते यहाँ पे मुझे मेरे माताश्री ने याद करवा दिया कि मुझे मेडिसिन खानी थी। और यहाँ पे मैं फटाफट मेडिसिन खाते खाते बीच बीच में टीवी भी देख रही थी और मुझे छींकें भी आ रही थी। तो फटाफट मेडिसिन मैंने खा ली। और यहाँ पे मेरी माताश्री को भी थोड़ा थोड़ा जुकाम हो रहा था, तो वो भी आ चुके थे। तो उनको मैंने यहाँ से मेडिसिन दे दी और मेडिसिन लेके मेरी माताश्री चले गए मेडिसिन खाने। गाइस माताश्री को मेडिसिन देने के बाद मैं आ चुकी थी रूम में, क्योंकि टीवी को देख देख के मेरा सर बिल्कुल घूम चुका था। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और रूम में आके मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे भ्राताश्री मूवी देखते देखते ही सो चुके थे। तो रुको मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे भ्राताश्री अपने फोन पे मूवी देखते देखते ही सो चुके हैं, क्योंकि स्कूल में ये बिल्कुल थक जाते हैं। तो गाइस मेरे भ्राताश्री सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और दिन को कम से कम 3 बजे घर वापस आते हैं। और फिर सोच ही लीजिए कितना टाइम है, इतने घंटे वो स्कूल में बच्चों के साथ होते हैं और थक जाते हैं और धूप में आना पड़ता है इनको वापस। तो इनको तो नींद आनी ही थी क्योंकि ये बिल्कुल थक जाते हैं। तो चलिए गाइस मेरे भ्राताश्री तो मज़े में सो रहे थे, तो हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मैं उठ चुकी थी क्योंकि मेरी माताश्री ने मुझे उठा दिया था चाय पीने के लिए। तो आज तो मुझे मतलब सूखी सूखी चाय पीनी थी क्योंकि मुझे खांसी लग रही थी। तो चलिए आज चाय से ही गुजारा करते हुए चाय पी रहे थे मज़े में बैठ के हम सब। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ रूम में, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन को चार्ज करना था। मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो हो चुकी है। मैं सो गई थी तो मुझे भूल गया अपने फ़ोन को चार्ज करना।
तो चाय आज मैंने सिंपली चाय पी है, क्योंकि मैं हर दिन जब चाय पीती थी साथ में मुझे समोसा पकौड़ा तो होना ही चाहिए था। पर आपको तो पता ही है मैं बीमार हूँ, मुझे खांसी जुकाम हो चुका है, इसी कारण से मेरी माताश्री ने मुझे आज सिर्फ चाय ही पिलाई। आई होप मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँ, तो तब मैं पक्का ही समोसे के साथ चाय पीऊँगी। तो गाइस मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा आज का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको मेरा ये लॉन्ग व्लॉग बहुत ही अच्छा लगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय।